वेरी वार्म वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। हम सभी साइलेंट कर सकते हैं, अपने आप को म्यूट पे कर सकते हैं। यस मैम, कर दिया। पूरी एनर्जी चेंज हो जाती है जब मैं इस स्क्रीन के सामने बैठती हूँ। अभी से 1 घंटे पहले इतना कुछ चल रहा था। देयर वर सो मेनी थिंग्स टू बी डन। मुझे लग रहा था मैं कितना प्रेजेंट हो पाऊंगी, लेकिन अंदर से मुझे फेथ था। द मैजिक इज इन द एनर्जी, जो हम लोग सब मिलकर एक निष्ठा के साथ, एक लगन के साथ और एक श्योरिटी के साथ बैठते हैं कि यस, वी हैव टू बी द चेंज। इसीलिए वो पूरी एनर्जी चेंज हो जाती है और इतना अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कंप्लीट शिफ्ट, जैसे एक दरवाजा खुल गया है। इसीलिए शायद हम सब इतने रेगुलरली, इतने डिसिप्लिन के साथ एक दूसरे के साथ जुड़कर सेशन कर पाते हैं, साथ में ध्यान कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मौका नहीं गवाते हैं। इस सुंदर मौके को पूरी उपलब्धि के साथ लेते हैं। अपना चश्मा उतार के रख देते हैं। हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में फंसाकर, पैरों को क्रॉस करके आंखें बंद करना है और बिल्कुल स्वाभाविक सांसें। ये जो शांति का, सुख का, आनंद का, ये सारी दरवाजों की जो चाबी है, वो चाबी और कहीं नहीं है, हमारे ही पास है, हमारे ही अंदर है। क्यों ना उस चाबी का प्रयोग करें। ये दरवाजा भी कोई बहुत मजबूत दरवाजा नहीं है। ये दरवाजा इतना आसानी से खुलने वाला दरवाजा है, जो बस एक सोच, एक निष्ठा सिर्फ आपके अंदर आई। मुझे तो आनंद लेना है, मुझे तो ज्ञान प्राप्त करना है, मुझे तो सुखमय जीवन जीना। और ये लो, दरवाजा खुल गया। आइए इस दरवाजे के अंदर की दुनिया को देखते हैं। बहुत सुंदर है ये अंदर की दुनिया। सांस रूपी चाबी को बस पकड़ के रखना है। जहां जहां सांस जा रही है, वहां वहां जाते रहना है। स्वाभाविक सांसें। आप बस
अवस्था में, आनंद की अवस्था में।
बिल्कुल सरल ध्यान। पर बहुत गहरा अनुभव।
सांसों का ध्यान।
हर दिन, हर पल सिर्फ आप हैं और आपकी आती हुई और जाती हुई सांसें। आपके क्षण क्षण का साथी, आपकी सांसें। आखिरी 1 मिनट।
हर दिन, हर पल, हर क्षण केवल सांसों का साथ। भी हम अपने अंदर की दुनिया के प्रति जागरूक थे, हर एहसास के प्रति जागरूक थे। हमारी जागरूकता बहुत बढ़ चुकी है। उसी जागरूकता में रहते हुए, सचेत रहते हुए हम वापस आएंगे अपने शरीर के इस हार्ड मास से भरे शरीर के अनुभव में। महसूस करिए अपने आप को वापस अपने इस शरीर में। आहिस्ता आहिस्ता आप अपने हाथों की उंगलियों को हिला पा रहे हैं, पैरों की उंगलियों को हिला पा रहे हैं। वापस आना है। अपनी दोनों हथेलियों को अपनी आंखों के ऊपर रखते हुए धीरे धीरे आंखों को हाथों के अंदर ही खोलते हुए आराम से जागरूकता के साथ इस भौतिक दुनिया में एक और बहुत सुंदर दुनिया, एक सुंदर शुरुआत के लिए फिर तैयार, पूर्ण रूप से तैयार, जागरूक, होशपूर्ण, उत्साह से भरे, आनंद से भरे, सुंदर दुनिया के लिए, इस सुंदर जीवन के लिए, सुंदर एहसास के लिए, इस प्यार के लिए, जो भी है उस सबको पूर्ण रूप से अपनाते हुए आते हैं। Welcome back. Just breathe this space. ये क्षण है जब आप अभी अभी ध्यान से बाहर आए हैं, जैसे एक छोटा सा बच्चा अभी अभी जन्म लेता है, अपने आप को उसी छोटे से बच्चे की तरह महसूस करिए। ये तो मेरी दुनिया नहीं है, मैं तो अंदर खुश था, लेकिन फिर वो आता है इस दुनिया में और सांस लेता है। उसे कहीं ना कहीं पता होता है का ध्यान रखने के लिए उसकी माँ है। से ही हर क्षण, हर पल का भी ध्यान रखा जाता है। हम वही छोटे बच्चे हैं। ध्यान के बाद, हर एक ध्यान के बाद अपने आप को वही छोटे बच्चे की तरह, one more time, a deep breath, breathe into this newness.
Thank you so much, ma'am. Lovely, deep meditation. बहुत सुंदर, स्वयं के साथ कुछ समय गुजारा, बहुत सुंदर समय। थैंक यू राधिका जी, बहुत अच्छा लगा। वंडरफुल मेडिटेशन। यार आपकी चार्जिंग में हो रहा है। राधिका जी पाँच अति सुंदर। थैंक यू राधिका जी, धन्यवाद। बहुत अच्छा। थैंक यू मैंने थोड़ा राधिका। लेट ज्वाइन करा, बस आप आ रही थी इसलिए फटाफट फ्री होके बैठ गई। बहुत अच्छा। थैंक सभी यू। नन्हे ये भी नन्हे छोटे छोटे बच्चों का स्वागत है। छोटे छोटे बच्चे हम सब आज करेंगे तो हम सिर्फ यही याद रखेंगे कि हम एक छोटे से बच्चे हैं, अभी अभी जन्मे हैं, बस अभी अभी। अपनी केवल यही पहचान के साथ हम कुछ अगले क्षण तक रहेंगे। ठीक है? बिल्कुल। आसान है? यस हाँ जी, Yes, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। यस बिल्कुल। सबसे आसान है क्योंकि हम सच में बच्चे हैं। हमेशा अपनी भूख, ज्ञान की भूख सबसे पहले मिटाएंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है एक्सेप्टेंस। हम अपने कृष्ण जी की बात करें यदि, तो कृष्ण जी ने जब जन्म लिया, आंधी तूफान, अपने जन्म देने वाली माता से तुरंत पैदा होते ही दूध ले गए उनको। क्या एक छोटे से बच्चे को एहसास नहीं होता? पूर्ण एहसास होता है। भले वो बोल नहीं पाए, लेकिन जितना हम शब्दों से बयान नहीं कर सकते और शब्दों से समझाया नहीं जा सकता हमें, वो छोटा बच्चा उतना ज्यादा ऊर्जा को समझता है। उन्हें सब ज्ञान था, लेकिन वे दूर जा रहे थे अपनी माँ से आंधी तूफान में। लेकिन क्या कोई टकराव था? नहीं। पूर्ण रूप से उन्होंने स्वीकार किया अपने नए घर को, माँ बाप को। फ्रेंड्स, छोटे बच्चे को आप कैसे भी ले जाए, कहीं पर भी ले जाए, कुछ भी खिला दे, वो कितना ट्रस्ट रखता है ना अपने माता पिता के ऊपर। कितने ट्रस्ट के साथ वो जो उसके साथ किया जाता है, वो ट्रस्ट के साथ वो करता जाता है। तो फ्रेंड्स, वैसे ही हमारे माता पिता हमें इस जीवन में लेकर आने वाले, इस धरती पे देखरेख करने वाले सिर्फ हमारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स ही नहीं। वो ऊर्जा, परमपिता हमेशा हमारा ध्यान रखते हैं, और जो भी परिस्थिति वो हमारे जीवन में लेकर आ रहे हैं, जो भी स्थिति हमारे जीवन में लेकर आ रहे हैं, वो बिल्कुल सही है। क्या माता पिता कभी भी हमारे लिए गलत कर सकते हैं? कभी भी गलत नहीं कर सकते माता पिता हमारे लिए। लेकिन हमारा ये चंचल मन, हमारा ये सो कॉल्ड सो ज्ञानी मन, जिसे बहुत कुछ पता है जी, पैसे से ही सब कुछ हो सकता है, बेटा हो तो ही हो सकता है, संतान अच्छी हो तो ही हो सकता है, बीकॉम की डिग्री के बाद एमबीए हुआ तो ही हो सकता है, सो कॉल्ड टॉप नॉच कंपनी में जॉब मिले तो ही हो सकता है, पोते पोती हो तो ही हो सकता है। कितने सारे के इफ्स एंड बट्स एंड कितने सारे हमारे जीवन में हैं। ऐसा होगा तो ही हम ऐसे खुश रहेंगे। आहा, देखो उनको तो इतने आसानी से मिल गया, वो उनके साथ हो सकता है तो मेरे साथ क्यों नहीं हो सकता? फ्रेंड्स, जो भी हमारे साथ हो रहा है, जो भी परिस्थिति के अंदर हम हैं, हमारे आत्मा की प्रगति के लिए वही सबसे सही मार्ग है। अब यदि हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं और हम अपने मन का, अपने ज्ञान का उसमें इतना ज्यादा प्रयोग करते हैं, तो क्या होता है?
हम सिकुड़ जाते हैं, हम सहम जाते हैं, हमारी ऊर्जा जो है सिमट जाती है। आप देखिए, आपको यदि एक अनजाने जंगल में छोड़ दिया जाए, अंधकार हो, तो आप कैसे चलोगे? डर डर के चलोगे ना, कितना डर लगेगा, आपकी ऊर्जा सिमट जाएगी। और वही यदि आपको हमेशा पता रहे कि आपका हाथ कोई पकड़ा हुआ है और वो आपको कुछ गलत नहीं होने देगा, तो आप कैसी चाल चलोगे, चाहे वो जंगल की में क्यों ना हो? निडर होके चलोगे, अच्छा हाँ वो है मेरे साथ। इसमें हमारी गलती नहीं है फ्रेंड्स। हमें जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं ना, हम अपने इस बचपन को कहीं खो देते हैं। वो बचपन जिस बच्चे को हमेशा पता होता है कि उसके साथ उसके माता पिता हैं, कुछ ना कुछ ठीक हो जाएगा, कुछ ना कुछ रास्ता निकल जाएगा, हम डर जाते हैं, हम सहम जाते हैं। हमने एक प्रोग्राम सोच रखा है कि हाँ जी ऐसे के बाद ऐसे करना है, ऐसे के बाद ऐसे करना है, कहीं पर भी कुछ छेड़छाड़ हो जाए तो हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते और हमारी ऊर्जा क्या होती है? सिमट जाती है, हमारी ऊर्जा सिमट जाती है, राइट? जी। नेक्स्ट टाइम सबसे पहला कदम देखिए, जब भी ऊर्जा सिमट जाती है, स्थिति से लड़ने का या उस स्थिति के पार जाने का या उस स्थिति को बदलने की क्षमता भी क्या होगी? कम हो जाएगी, क्षीण हो जाएगी, क्योंकि आपकी ऊर्जा सिमट गई है। तो यदि में कोई परिस्थिति को बदलना है तो सबसे पहला कदम है उस परिस्थिति को पूर्ण रूप से अपनाना, एक्सेप्ट करना, उसे एक्सेप्टेंस के साथ रहना। मैं ये नहीं बोल रही हूं कि आपको अंधेरा मिला है तो आप जाके लाइट नहीं चालू करें, बिल्कुल हम लाइट चालू करेंगे, लेकिन पहले उस अंधेरे को एक्सेप्ट तो करेंगे ना, नहीं तो आपके कदम लड़खड़ा जाएंगे उस लाइट तक जाने तक, उस स्विच तक पहुंचते पहुंचते आप टकरा जाओगे, कोई ना कोई चीज से आप टकरा जाओगे और तकलीफ बढ़ जाएगी। लेकिन वही आपके अंदर यदि कॉन्फिडेंस होता है और आप अपने आप को प्रति जागरूक होते हो कि ठीक है, दिस शैल ऑल्सो पास, तो आराम से आप जाकर लाइट के स्विच को ऑन कर पाओगे, मतलब अपनी परिस्थिति को बदल पाओगे। इसलिए एक्सेप्टेंस लाना सबसे ज्यादा जरूरी है फ्रेंड्स। आप बड़े से बड़ी परिस्थिति का एग्जाम्पल ले सकते हैं। कोई बीमारी है, आपको पता लगता है कि एक ये बीमारी है, अच्छा जी डायबिटीज हो गया, डायबिटीज से तो ऑर्गन्स वीक हो जाते हैं, मुझे कैसे हो गया? मेरे तो माता पिता को भी नहीं था, परिवार को किसी को भी नहीं था। अब ये एक्सेप्टेंस जब तक आप नहीं लेके आ रहे हो गया, आप उससे भाग रहे हो, उसे नकार रहे हो, तो और ज्यादा उसका नुकसान होता जाएगा। और जैसे ही आप उसे एक्सेप्ट कर लेते हो कि हाँ ये वास्तविकता है, ऐसा हुआ है, तो अब आप अपनी ऊर्जा कहाँ लगाओगे? अच्छा, कौन से मेडिकेशंस लेने हैं, क्या चीज का ध्यान रखना है, आगे क्या करना है, राइट? तो आपने देखा कि कैसे हमारे आगे के जो स्टेप है, जो हम नेक्स्ट कदम उठाएंगे, वो नेक्स्ट कदम हमारे इस सिचुएशन, इस परिस्थिति को हम कितना एक्सेप्ट करते हैं, जितना अच्छे से हम उसे एक्सेप्ट करते हैं, आपका नेक्स्ट कदम उतना ही प्रभावशाली, उतना ही एनर्जेटिक और उतना ही सचेत, कॉन्शियस, जागरूक और होशपूर्ण रहेगा। और आप उतने ही करीब होंगे उस अनचाहे परिस्थिति को बदलने में, उतने आप केपेबल होंगे कि आप उस सिचुएशन को बदल सकें। एंड फ्रेंड्स, किसके साथ जीवन में ऐसा हुआ है कि जैसा जैसा उसने सोचा है बिल्कुल वैसा ही उसका जीवन रहा, बिल्कुल समय समय पर एकदम वैसा? ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमारे हार्ट बीट्स भी
ऊपर नीचे है, एक सीधी लाइन नहीं है, हमेशा उतार चढ़ाव है। यही मजा है। यदि कोई धुन क्रिएट करनी है तो क्या धुन सिर्फ हाथ, आप कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी ले लो, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में आपको हाथ हिलाने पड़ते हैं, खाली हाथ रख देने पर काम नहीं होता। तो जीवन का ये म्यूजिक है। इसे हम इसलिए नहीं एक्सेप्ट कर पाते इस लाइफ में क्योंकि हमारे बहुत से प्रोग्राम्स हैं, हमारे बहुत सारे की टिप्पणियां हैं जो हर एक के लिए अलग है। फ्रेंड्स, मेरे लिए एक चपाती काफी है, किसी के लिए आधी चपाती काफी है, किसी के लिए 2 चपाती भी काफी नहीं है। तो मतलब क्या सही है? क्या किसी को आधी चपाती दे दिया जाए तो बहुत गलत हो रहा है, किसी को 2 दे दिया जाए तो वो बहुत गलत हो रहा है? कुछ भी गलत नहीं हो रहा, सब कुछ बिल्कुल सही है। हमारा नजरिया जो है वो डिसाइड करता है कि ये गलत है, ये गलत है। वास्तव में गलत खोलकर डिक्शनरी में, यूनिवर्स के लॉज में जो कहते हैं ना, स्पिरिचुअल लॉज ऑफ द यूनिवर्स, देयर इज नो टर्म एज गलत। तो जब कुछ गलत ही नहीं है तो फिर एक्सेप्टेंस क्या चीज का? फिर तो बस बहना है, फिर तो बस आगे बढ़ना है उसे साथ लेकर। आप कहेंगे कि मैम बहुत प्रॉब्लम होती है कि हमारे जब सपने पूरे नहीं होते हुए दिखते हैं, जब कोई बाधा आ जाती है, लगता है कि अरे मैंने तो इतना कुछ प्लान किया था, अभी कैसे कंप्लीट होगा? सब कुछ कंप्लीट होगा फ्रेंड्स, जो भी आपने सोचा है वो जरूर होगा, होता ही है। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। इसलिए मिराक्युलस थॉट्स रखना है हमें। जो जब आप किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हो तो आप नेगेटिव थिंकिंग में चले जाते हो। नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव थॉट्स मतलब लॉस ऑफ एनर्जी। आप अपनी ऊर्जा को गवा देते हो। जब आप उस सिचुएशन को एक्सेप्ट, पॉजिटिविटी खोजते हो उसमें कि नहीं जी ठीक है, कुछ ना कुछ हो जाएगा, तो आप उस एनर्जी को गवाते नहीं हो, आप उस एनर्जी को स्टोर करते हो, उसे डिप्लीट होने नहीं देते। ठीक है, बैलेंस बना रहता है। लेकिन जब आप उस सिचुएशन से प्रभावित ही होते कि आप नेगेटिव खोजे या पॉजिटिव, आपके लिए बस वो एक परिस्थिति होती है और आप आगे बढ़ते रहते हो, उस समय आप अपनी ऊर्जा को जो बढ़ाने का काम है, मैनीफोल्ड इंक्रीज, वो करते हो। तो हमें सिर्फ ऊर्जा को बचाना ही नहीं है, हमें ऊर्जा को बढ़ाना भी है। एक मिराकुलस थिंकिंग यही कहता है कि व्हाटएवर इज हैपनिंग, लेकिन आप जो क्रिएट करना चाहते हैं वो आप जरूर क्रिएट करेंगे। वो थॉट से आप हिलते नहीं हो। दैट इज अ मिराकुलस थॉट। उसमें आपको ये नहीं सोचना है कि अच्छा ए के बाद तो बी आता है, जब ए ही नहीं आ रहा है तो मैं बी तक कैसे पहुंचूंगा। बहुत से लोग कहते हैं, कनेक्शंस बनाते हैं कि बादल ही नहीं हुए तो बारिश कहाँ से होगी। हम में से कितने लोगों ने ये विटनेस नहीं किया है कि अभी इतनी धूप थी और अचानक से बारिश हो गई। अचानक से कहाँ से आ जाती है वो बारिश। वैसे ही हमारे जीवन की सच्चाई है फ्रेंड्स। आप सुख अनुभव करना चाहते हैं, आप सेहत अनुभव करना चाहते हैं, तो कोई भी परिस्थिति आपको ये अनुभव करने से रोक नहीं सकती। जब आप उसे, अपने सुख को किसी परिस्थिति से जोड़ देते हो तो आप स्वयं उस सुख को अनुभव करने से अपने आप को रोकते हो। So friends, whatever is being served in your plates, आपके प्लेट में जो भी सर्व हो रहा है
उसे पूर्ण रूप से एक्सेप्ट करिए, ये याद रखते हुए कि ये आपके माता पिता आपके लिए सर्व कर रहे हैं और वो हमेशा आपका ध्यान रखते हैं, आपके आत्मा की प्रगति के लिए ही वो सर्व करते हैं। जैसे ही आप उसे एक्सेप्ट कर लेंगे, मैंने कितने लोगों को देखा है, मतलब कितने एग्जाम्पल्स मैं आप लोगों को दे सकती हूँ। कोई मैरिड कपल को अभी मैं रिसेंटली मिली, जो पिछले 10 साल से ट्राई कर रहे हैं बेबी के लिए। उनका मैरिड जीवन एकदम शून्य हो गया, पूरी तरह से शून्य हो गया उनका जीवन, क्योंकि वो हर समय यही सोच रहे हैं कि ना हमारे बच्चे क्यों नहीं हो रहे, हमारे बच्चे क्यों नहीं हो रहे। जस्ट इमेजिन, शादी के 10 साल उन्होंने बिल्कुल एंजॉय नहीं किया बिकॉज दे आर नॉट एबल टू कंसीव। एक एक्सेप्टेंस ही नहीं था उनके अंदर। फिर हमने उन्हें सजेस्ट किया कि व्हाई डोंट यू अडॉप्ट अ चाइल्ड। आपको पेरेंट बनने की खुशी चाहिए, यू वांट टू अपब्रिंग अ चाइल्ड। तो बहुत समझाने के बाद उन्होंने अग्री किया कि हाँ वो एक चाइल्ड अडॉप्ट करेंगे। एंड यू नो फ्रेंड्स, जब उन्होंने एक बेबी अडॉप्ट किया, within 2 months the couple conceived. What does this tell us? ये हमें क्या बताता है कि हम जब किसी स्थिति को एक्सेप्ट नहीं करते तो हम खुद एक एनर्जी फ्लो को रोक रहे हैं, एक अनुभव को अपने जीवन में आने से रोक रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं हुआ मतलब मैं खुश नहीं रह सकता, मैं सक्सेसफुल नहीं हो सकता। जैसे ही उनके लाइफ में वो छोटा बच्चा आया, उनके अंदर से वो नकारात्मक ऊर्जा हट गई कि वो पेरेंट नहीं बन सकते हैं। हम खुद ही अपने लाइफ को क्रिएट करते हैं। उनको ये पता लगा, वो इस भावना में जीने लग गए कि हाँ दे आर पेरेंट्स and they really conceived a child also. So friends, रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। आपने सोचा था कि ए लेना है, लेकिन बहुत बार हो सकता है प्रकृति आपको वही डेस्टिनेशन पे जेड के माध्यम से लेकर जाना चाहती है, जेड रास्ते से लेकर जाना चाहती है आपको, लेकिन पहुंचोगे आप वही। लेट्स एक्सेप्ट दैट जेड रूट। नहीं तो आप भागते रहोगे, नहीं जी मुझे तो ए ही चाहिए, ए ही चाहिए, ए नहीं मिल रहा है, भागते रहोगे, ऊर्जा भी खोएंगे, जहां पहुंचना है पहुंच भी नहीं पाओगे। So friends, acceptance is the key to increasing your energy. ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, तार मत जोड़िए। मैं हमेशा ये कहती हूँ अपने हर एक सेशन में, डोंट ब्रेक लिंकेजेस। अल्फाबेट्स में ए के बाद बी आता होगा, 1 के बाद 2 आता है नंबर्स में, 19 के बाद 20 आता है, लेकिन लाइफ में ऐसा नहीं होता। पहले हम कितना सुनते थे ना कि बच्चे जॉब आप कमाने लायक तभी होते हो जब आपका ग्रेजुएशन हो जाता है, कुछ और हो जाता है। लेकिन क्या आजकल आपने नहीं सुना है, 15-15 10 साल के बच्चे, they have become earning people. Some project they have started, कुछ ना कुछ उन्होंने किया, कुछ यूट्यूबर बन गए, कोई कुछ किया, and they became earning members. So let's widen our horizon. अपने सोचने के जो हमारे जो लिमिटेशन है उसको हमें ब्रेक करना है। हम एक्सेप्ट तब नहीं कर पाते जब हम सीमित जीवन जीते हैं। आपको अपने आप से आज पूछना है कि क्या मुझे सीमित घोड़े की तरह सिर्फ एक ही दिशा में हो रहा है तो भैया मैं समझ में आएगा। जैसे घोड़े को सिर्फ एक ही जगह दिखाई देता है ना। लेट्स ओपन, कहते हैं ना उल्लू 360 डिग्री देख सकता है। उल्लू फिर सच में उल्लू है क्या? नो, यू हैव टू बिकम दैट। हर जगह आपका ही फायदा है, हर जगह आपके लिए ही है।
लेकिन यदि आप उसे बार बार कंपेयर करोगे, बार बार उसे नाप तोल करोगे कि नहीं जी उसने ऐसा किया था, उसका क्योंकि एमबीए हुआ तब उसने अच्छी जॉब मिली उसे, तो मेरा भी जब एमबीए होगा तो ही अच्छी जॉब मिलेगी, और एमबीए में एडमिशन नहीं हो रहा है आपका, तो जब तक एडमिशन नहीं होता है तब तक आप दुखी रहोगे। नो, द वे इज कीप ट्राइंग फॉर योर एमबीए एडमिशंस, एट द सेम टाइम रिस्पेक्ट एंड एंजॉय दिस मोमेंट, इस क्षण को एंजॉय करिए। बच्चे के अंदर बहुत बुरी आदत है, वो नहीं सुधर रहे, नहीं सुधर रहे, नहीं सुधर रहे। Accept the child, accept him or her, your grandchild, your child, whoever it is, some family member. हर एक के पास एक ना एक इतना एक मास्टर जरूर होता है जो उसके सोचे हिसाब से परिवार में काम नहीं करता। He is the greatest master and your greatest guide. Every person has one of that kind. कि आप बोलोगे नहीं जी अभी तो सवेरा है, वो बोलेगा तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं, अभी तो रात है। लेकिन उस आदमी का सबसे ज्यादा धन्यवाद दीजिए। यदि वो आपके जीवन में नहीं होगा तो आप अपने आप को एक्सप्लोर ही नहीं कर पाओगे। You will just keep walking on the same path, straight, so boring. Accept that person in your life. Accept him completely, हाँ वो है। अब इसमें ये जरूरी नहीं है कि वो जितने आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करे आप उसमें कोई आपने प्रॉब्लम क्रिएट किया है जी, ठीक है। नो, you will live your life also, but in a smart way. लेकिन जब आप उस आदमी को एक्सेप्ट नहीं करते हो, सबसे पहले तो वो आदमी जब आपके सामने आता है तभी आप अपनी सारी एनर्जी खो देते हो। कितने जन मुझे बोलते हैं ये बात कि मैम उसको देखते ही मुझे कुछ होने लग जाता है, मैं ना कर नहीं पाती हूँ। कोई अपने हस्बैंड के लिए, कोई वाइफ के लिए, कोई बच्चे के लिए, कोई सास के लिए, सो मेनी टाइम्स उनको देखते ही मुझे कुछ हो जाता है। मैं एकदम पॉजिटिव रहती हूँ, अच्छी रहती हूँ, अच्छा रहता हूँ, लेकिन उनको देखने से पता नहीं क्या हो जाता है। ये जो पता नहीं क्या हो जाता है वो ये है कि आप उस व्यक्ति को उसके ही तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। आपको लगता है ये सबसे बड़ा ऑब्स्ट्रकल है मेरे खुशियों में, मेरे खुशियों के बीच सबसे बड़ा ऑब्स्ट्रकल यही आदमी है, यही व्यक्ति है। कोई भी आपकी खुशियों पर ऑब्स्ट्रकल बन ही नहीं सकता है, क्योंकि खुशी तो आपका नेचर है। यू आर मेड अप ऑफ हैप्पीनेस। Nobody can stop you from feeling that happiness. कोई आपको नहीं रोक सकता। हाँ, लेकिन जब आप जोड़ते हो कि नहीं जी बारिश होगी तो ही मैं खुश रहूंगा, यदि तबीयत ठीक रहेगी तो ही मैं खुश रहूंगा, ठीक है। मैं एक और एग्जाम्पल आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। अभी क्या हुआ मेरे साथ, अभी जब नवरात्रे चल रहे थे तो दिस नवरात्रा क्योंकि पूरे घर को फास्ट करना होता है, तो मैंने सोचा कि ये एकदम राइट मोमेंट है, आई शुड ऑल्सो एक्सपेरिमेंट विथ माई सेल्फ, एंड मैंने विदाउट सॉल्ट का डाइट लिया। मैं काफी बार ये एक्सपेरिमेंट करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है विदाउट सॉल्ट डाइट पे रहना। लेकिन नॉर्मल डेज में पूरा परिवार अलाउ नहीं करता। जब मैं बोलूँ फास्ट कर रही हूँ मैं, तो यस नवरात्र फास्ट कर रही है मेरी बहू और मेरी वाइफ, एवरीबडी इज वेरी हैप्पी। तो मैंने सोचा इसका फायदा उठाया जाए, एंड सी दिस इज द वे यू हैव टू प्ले योर ट्रिक। मुझे जो करना था नॉर्मल डेज में नहीं कर सकती है, तो आई वर्क आउट। एक्सेप्ट मैं झगड़ भी सकती हूँ, नहीं जी मेरा जीवन है, मैं कभी भी करूँ, इट्स ओके, यू हैव टू फाइंड योर वे। मैंने नो सॉल्ट डाइट लिया। चौथे या पांचवें दिन मुझे एक बार मैं जस्ट सो के उठी और मुझे चक्कर सा आ रहा था। जस्ट मैं जब सो के उठी तो मुझे डिजी फीलिंग था, मेरा हेड स्पिन कर रहा था, एंड विद इन अ मिनट, ये मैंने पोस्ट शेयर भी किया था ग्रुप में, शायद आप लोगों ने पढ़ा हो जो मेरे से कनेक्टेड है व्हाट्सएप में। विद इन अ मिनट इतने सार के, विद इन अ मिनट भी नहीं, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, सो मेनी थॉट्स। भाई मुझे चक्कर आ रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं क्या बीपी लो हो रहा है, oh my god what next if I fall down। then instantly मैंने एक्सेप्ट किया इसको, डिजीनेस को। अरे डिजीनेस हो रहा है, इट्स फर्स्ट टाइम,
लेट्स एंजॉय इट, लेट्स एक्सपीरियंस इट, इसको देखते हैं क्या हो रहा है। एंड मैंने आंख बंद करके उस डिजीनेस को पूरी तरह से फील किया। बिलीव मी, आई एंजॉयड इट। मैंने उसको सिर्फ फ्रैक्शन ऑफ द सेकंड्स में ही ये सब कुछ हुआ फ्रेंड्स। लेकिन जैसे ही मैंने उसको एक्सेप्ट किया, फर्स्टली मैं एंजॉय कर पा रही थी, तो मैं आनंद में आ गई वापस। और जितने क्षण, जितने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में ये सोच रही थी, अरे क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ हो नहीं जाएगा ना, क्या होगा, ये पक्का बिना नमक के डाइट के कारण हो रहा है। डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। जैसे ही एक्सेप्टेंस लिया, जैसे ही सोच लिया इसे जीना है, इसे भी महसूस करना है और तमें भी आनंद में रहना है। वाओ, believe me, one of the best moments of my life was that dizzy feeling. तो इसी तरह से मोस्ट चैलेंजिंग सिचुएशन को भी हम अपने लाइफ में मोस्ट एंजॉयबल सिचुएशन बना सकते हैं फ्रेंड्स। वो जो आदमी जिसको आज आप देख नहीं सकते हो, उस आदमी को एक्सेप्ट कर लो, बस सोच लो कल वो जब आएगा तो वो एक जोकर की तरह आपको दिखेगा। वो कुछ भी बोल रहा है आपका ऊपर, उसका जस्ट डिसाइड that whatever he says or she says, उसका इफेक्ट मेरे ऊपर नहीं होगा। I refuse to have any effect of the words of that person in my life. I refuse to be affected by that person. Just decide. And I choose to be happy. I choose to be what I am. I choose to enjoy. I choose in bliss. I choose to amplify my energy. Just choose this in your life, friends. And you will see that person will change. The moment you accept, the moment you create an acceptance towards anything in your life, जैसा कि मैंने उस कपल के लिए आप लोगों को बताया, जैसे ही उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया उस सिचुएशन को, उस बच्चे को अडॉप्ट करके, the situation changed. आप सब इस चीज को एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जिस भी चीज से आप डर के भाग रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, झगड़ रहे हैं जिस चीज से, अपने जिस सच्चाई से अपने जीवन में, जस्ट एक्सेप्ट दैट। है तो है, इसके रहते हुए भी अब कोई उपाय नहीं है, ये है तो भी मुझे तो खुश रहना है, बिकॉज आई हैव चोजन टू बी हैप्पी। फेल हो गए हैं तो हो गए हैं, पैसे नहीं आ रहे हैं तो नहीं आ रहे हैं, ठीक है जी, बट आई चूज टू। जब हम अपने ड्रीम्स को लिंक कर देते हैं कि नहीं पैसे नहीं आ रहे तो मेरे सपने पूरे नहीं होंगे, बिन बादल बारिश होती है। आपने जब चूज कर लिया कि आपको फिर भी खुश रहना है, हेल्दी रहना है, तो आप रहोगे, बिकॉज यू क्रिएट योर रियलिटी। जस्ट फ्रेंड्स, ये जितना थ्योरी मैंने आप लोगों को बहुत सरल तरीके से समझाने की कोशिश की है, लेकिन जब तक ये आप लोग खुद अपने लाइफ में एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे, तब तक आप वो एम्पावरमेंट जो मैं महसूस कर पा रही हूँ और जो आप सब महसूस करने के हकदार हो, और बहुत लोग कर रही हो, जिन्होंने एक्सेप्टेंस एक मैंने कस्टमर ही बना लिया है। इट्स अ वे ऑफ लिविंग। आई हैव मेड इट a way of living. I call it no problem consciousness. I live in no problem consciousness every moment. It's okay. जो हो रहा है जी, आपने प्लान किया कि आज पिकनिक में जाएंगे, मौसम इतना अच्छा है, धूप निकल गई, अरे धूप में कैसे पिकनिक में जाएंगे? नहीं जी, हम तो धूप में भी पिकनिक में चले जाते हैं। जस्ट एक्सेप्ट। आप बोलोगे मैम आप तो बहुत छोटी छोटी बातें बोल रहे हो, लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी चीजें होती हैं। डेफिनेटली होती है। आई कैन गिव यू सो मेनी एग्जाम्पल्स। आई नो वन लेडी जो बेड रिडन है एट द एज ऑफ 25. शी इज बेड रिडन सिंस लास्ट 2 years. जस्ट आफ्टर her marriage she met with an accident and since then she is bedridden, but you see the smile on her face. मुझे लगता है सिर्फ वो एक्सेप्टेंस के कारण वो लड़ पा रही है, एंड शी इज सो ब्यूटीफुली लिविंग हर लाइफ। देयर आर बिग बिग थिंग्स हैपनिंग अराउंड फ्रेंड्स। बहुत से बड़ी बड़ी चीजें हो रही है। कहते ना
बहुत सी वो शाहरुख खान क्या कौन सी डायलॉग बोलता है, इस छोटी सी दुनिया में नहीं, इस बड़ी सी दुनिया में छोटी छोटी चीजें होती रहती है सेनोरिटा, बस वैसे ही। बिल्कुल सही कहा। एक इंसिडेंट कितना बड़ा है ये हमारी सोच डिसाइड करती है फ्रेंड्स। दिस माइंड डिसाइड्स एंड यू कैन डिसाइड हाउ बिग यू वांट टू मेक एन इशू। You just can let it go. You can stay with that issue for 5 days. और एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक मैं आप लोगों को देती हूँ, ये ट्रिक यूज करके देखिएगा। यदि कोई चीज के लिए आप नहीं कर पा रहे हो एक्सेप्ट, कुछ गलत हुआ, किसी ने आपको कुछ कह दिया, नाउ डिसाइड दैट आपको बहुत बुरा लग रहा है, बहुत ही बुरा लग रहा है, आपका मूड एकदम ऑफ है एंड आपने डिसाइड कर लिया है हैप्पी रहना, लेकिन फिर भी आप खुश नहीं रह पा रहे हो, तो टेक अ सेकंड डिसीजन, कितने देर तक दुखी रहना है, डिसाइड। हम क्या करते हैं, अब तो चलता रहेगा 2 दिन 3 दिन, एट द बैक ऑफ द माइंड वही स्टोरी चलती रहेगी, जी ऐसा हो गया ऐसा हो गया, एट द बैक ऑफ द माइंड कुछ भी काम कर रहे हैं वही चलता रहेगा। बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह वो सारे सीरियल्स में आता है ना एक बैकग्राउंड म्यूजिक सैड वाला, वही बैकग्राउंड म्यूजिक चलता रहेगा हमारे बैकग्राउंड में। लेट्स डिसाइड, इट इज वेरी पावरफुल टेक्निक फ्रेंड्स। जैसे एक छोटे बच्चे को हम लोग टाइमलाइन देते हैं ना, 1 घंटे के अंदर होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए, 1 घंटे में 10 मिनट में खाना खत्म करना है। सो सेट अ टाइमलाइन फॉर योरसेल्फ कि ठीक है, दिन में 15 मिनट मुझे अपनी बीमारी के बारे में सोचना है, ओके 15 मिनट्स इज अलाउड। या अपने आप को टाइमलाइन देना है कि ठीक है अभी ये खराब हुआ, 2 दिन तक मैं इसके बारे में दुखी रहूंगी, उसके बाद बस दैट्स इट, 2 hours and then I need to have a cup of good coffee, then I have to have something, then I have to go and sit with nature, then I have to listen to my favorite music. Decide, ठीक है ये 2 घंटे वो सारा दुख वुख को झेलने के बाद में, उसके बाद कौन सा चीज करना है, क्या फेवरेट है, डांस करना है, म्यूजिक सुनना है, एक सीरियल देखना है, फ्रेंड से बातें करनी है, जस्ट डिसाइड एंड यू विल सी इट विल वर्क फ्रेंड्स। क्योंकि वो इन्फिनाइटली उस पिट में जाने से, वो बोलते हैं ना दलदल, उस दलदल में जाने से अच्छा है यू डिसाइड कि आप कितनी गहराई तक जाओगे एंड देन यू कैन जंप एंड देन जस्ट जंप आउट। टाइम ओवर, जैसे अभी हमारे डिस्कशन का टाइम ओवर, अब आपके टाइम शुरू। Friends, tell me how helpful was whatever I shared. Did you connect? आप क्या जुड़ सके? क्या आपको लगता है कि हाँ ये एक प्रैक्टिकल बात है? आध्यात्मिकता सिर्फ बुक्स तक नहीं होनी चाहिए, आध्यात्मिकता 100% हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में आनी चाहिए, हमारे फिजिकल लाइफ में आनी चाहिए, तभी आप एक योगी हैं। इस चेयर से उठ के, ध्यान की चेयर से उठ के वही लोग, वही घोड़ा, वही हाथी हो जाए तो फिर कहते हैं ना वही सब कुछ हो गया, तो क्या फायदा? You should carry the energy when you get up from your meditation seat. Then it's worth it. Yes, friends, any questions? Yes, thank you राधिका जी, कितने अच्छे से आपने बता दिया, किसी भी सिचुएशन जो भी आई है आप उसको एक्सेप्ट करो, है ना, और बाहर आओ। और मैं लोगों के चेहरों पे देख पा रही हूँ कि कुछ जो स्टार्टिंग में इतने टेंशन में थे अपनी प्रॉब्लम को लेकर, मुझे लग रहा था अब आपसे उनको रास्ता मिल गया और वो मुस्कुरा रहे हैं। आप भी शायद देख रहे होगे स्क्रीन पर उन लोगों को, है ना, और उन्होंने हैंड रेस भी करा है। तो हम, आप की इजाजत हो तो शुरू करें? Yes, please. टाइम है आपके पास? यस गौरी जी, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रही हूँ। Good evening, ma'am. Good evening, Gauri. How are you, ma'am? Absolutely fine. Happy. आपने जो बोला really man 100% very true and it's going to work. आपने जो ट्रिक बोला है ना, इतने दिन तो हमें पता नहीं था क्योंकि हम बहुत दलदल में फंसे जाते और इतना गहरे फंस जाते हैं कि फिर बाहर की दिखता भी नहीं है। बट योर ट्रिक इज रियली, मतलब वर्क हो रहा है, ऐसा लग ही रहा है, सुनने से हो गया कि हाँ हो गया, इट्स डन, आई डन विथ योर ट्रिक एंड श्योरली हम इम्प्लीमेंट करेंगे मैम।
थैंक यू सो मच, वेरी नाइस सेक्शन, बहुत अच्छे से समझाया और बहुत अच्छे से बाय हार्ट हमने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया है। थैंक यू फॉर वेरी योर गुड। ट्रीटमेंट। थैंक यू। यही चाहिए गौरी जी, यही चाहिए। यस रजनी। यस, नेक्स्ट है रजनी। यस रजनी जी। कोशिश कर रही हूँ। हाँ जी राधिका जी, आपने तो मेरी जिंदगी बदल दी है। यू नो क्या बात है। देयर वर पीपल जिनसे मैं बात नहीं करती थी, बट जब मैंने 40 दिन आपका फर्स्ट टाइम दिसंबर में प्रोग्राम किया, आई कॉल्ड देम एंड वी मेट, एंड आप मानोगे नहीं मैं कितनी लाइट हो गई, जो मतलब मेरे बॉडी पर इफेक्ट आने लगा था उस स्ट्रेस का। और मैं आपको ना पता नहीं कौन से जन्म की आप मेरी हमारी मेंटर है, मैं बता नहीं सकती। आई एम सो थैंकफुल कि मैं आपका कभी कर्जा नहीं उतार सकती। हम भी सीरियसली इतना अच्छा आपने हमें गाइड। बहुत सच में बहुत अच्छा लगा, सो मच, बहुत कुछ सीखा। बहुत कुछ सीखा सच में। मतलब इतनी छोटी छोटी बातों को जब हमने प्रैक्टिकली किया, अभी तक तो सिर्फ एक कान से सुनते थे, आपने कहा नहीं करो, करवाया हमसे आपने, हमारे को इतना अच्छे से समझाया कि यस हम तो वेस्ट कर रहे थे ये टाइम, जो हमने 10 साल अपनी लाइफ में अपनी बॉडी पर ये सब स्ट्रेस लिया। और जब जैसे ही एक्सेप्ट किया, मूव ऑन किए चीजें, तो लगा वो चीजें तो इतनी इंपॉर्टेंट थी ही नहीं जिनके पीछे हम भाग रहे थे। फैंटास्टिक रजनी जी, फैंटास्टिक। Congratulations and Congratulations and we are really in a, क्या बोले आपको, मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है बोलने के लिए, मेरे पास टीयर्स निकल रहे हैं। That's it. आपने हमारी जिंदगी बदल दी है। बहुत सुंदर। हाँ, ग्रेटिट्यूड बहुत अच्छा है, टीयर्स से तो ऊपर कोई चीज ही नहीं है। इमोशंस आ रहे हैं, आप तो सब बता रहे हैं, बयान कर रहे हैं आपके अंदर के दिल की बातें जो कहना चाहते हैं। थैंक यू रजनी जी, थैंक यू गौरी जी, थैंक यू राधिका। यस, कोई और कुछ अपनी बात कहना चाहता है? मैम नमस्ते। यस पुष्पा जी। जी मैम, मैं एक बात पूछना आप चाहती हूँ आपसे। एक मिनट पुष्पा जी, आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। जी ओके मैम। हाँ मैम, यस पुष्पा। मुझे एक बात पूछनी थी मैम। मैं मतलब मैंने JTPT 12 एंड 13 किया है, सेठ विजडम भी किया है और अभी इनर जर्नी भी किया है। उससे पहले मैं मेडिटेशन करती थी, लेकिन सेठ विजडम जिस टाइम चल रहा था ना, तो उस टाइम मेरे साथ एक हादसा हुआ था। तो उसमें है ना, मैंने पत्री जी को और सेठ विजडम के सर है ना, उनको याद किया था। मतलब 5 मिनट के लिए बैठ के मैंने ध्यान किया था और वो मेरी प्रॉब्लम थी वो सोल्व हो गई थी। तो उसके बाद से मतलब पत्री जी की तरफ से मेरा मतलब एक गुरु की तरह से मतलब एक भाव बन गया था कि मैं इनको गुरु मानूं। लेकिन मैं उससे पहले सर मेरे को दिखते थे, सिर पे हाथ रखते, हंस के बात करते थे जब भी मैं ध्यान बैठती थी। लेकिन उसके बाद से है ना, जब मैंने मान लिया ना कि मैं इनको गुरु मानूंगी, उसके बाद से है ना, वो ना तो मेरे को दिखते हैं, ना वो मेरे से बात करते हैं, ना वो सिर पे हाथ रखते हैं। बस अगर कभी बाई चांस दिख भी जाते हैं तो बस दूर खड़े खड़े देखते हैं। मेरे को गिल्टी है इस चीज की कि मैंने गलत कुछ करा या क्या करा, कुछ सोचने बैठ। पुष्पा जी, सही गुरु कौन होता है? सही गुरु वो होता है जो आपको एक मास्टर बनाए, जो आपको ये बताए कि आप संपूर्ण हो, आपको किसी के सहारे की दरकार नहीं है, जो आपको खुद बिना सहारे चलना सिखाए। जब तक हम बाहर गुरु खोजते रहेंगे, बाहर गुरु मानते रहेंगे, तब तक आप स्वयं गुरु नहीं बनोगे। आप तब तक स्वयं के अंदर जो बीज है, जो आप हैं संपूर्ण तत्व, उससे आप कभी नहीं जुड़ पाओगे। इसलिए जो अनुभव हो रहे हैं आपको, वो बिल्कुल सही अनुभव है। मतलब मैं गलत तो नहीं हूँ ना, मैं मेरे को ये गिल्टी कि मैं तो गलत नहीं हूँ। देखिए, गिल्टी नहीं होना है कुछ भी लाइफ में। अभी हमने एक्सेप्टेंस के ऊपर वर्कशॉप किया है। एक्सेप्टेंस मतलब कि आपसे भी यदि कोई गलती हो रही है तो उसे भी एक्सेप्ट करना है। हम लोग सब गलतियां कर सकते हैं। वी आर अलाउड टू मेक मिस्टेक्स, तो इट इज ओके। लेकिन अपने अंदर के गुरु को खुद जगाना है। जहां आपने पत्री सर को गुरु माना, वो अपना आपके अंदर की जोत जगाने वाला आप मानिए, लेकिन आप खुद के लिए खुद का रोशनी खुद बनना है। आपो दीपो भव,
जैसे ही आज आप अपने अंदर अपने आप को ये बात बताइए कि मैं स्वयं की गुरु हूँ, मैं स्वयं का जीवन प्रकाशित करूंगी, आपो दीपो भव। आप देखिए फिर से आपको पत्री सर का भी मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई देगा। थैंक यू मैम। मैं यही सोच रही थी मेरे से तो कोई गलती नहीं होगी सर, मतलब पहले दिखते थे अब दिखते ही नहीं है, आते नहीं, सामने नहीं आते, पहले सिर पे भी हाथ वो रखते चाहते थे। हैं कि आप बड़े होए, आप खुद का पथ खुद उजागर करें, और यही होता आया। एक शरीर में कोई दूसरा व्यक्ति जिनको आप गुरु मान रहे हैं, वो कितने देर आपके साथ रह सकते हैं? कुछ क्षण, शायद महीने, एक साल, लेकिन पूरा जीवन आप अपने सांसों के साथ होते हो। आपकी सांसें आपको अपने अंदर के गुरु से जोड़ती है, जो हमेशा आपके साथ होती है। क्या गुरु हमें सिर्फ थोड़े से क्षण के लिए चाहिए और बाकी समय ठीक है जी, जैसा होगा देखा जाएगा? नहीं, आपका गुरु हमेशा आपके साथ है, आपके अंदर। आपको उसे किसी और के अंदर खोजने की आवश्यकता नहीं है। वो खोज समाप्त कर दीजिए और देखिए फिर पत्री सर आपको मुस्कुराते हुए मिलेंगे। जी मैम, थैंक यू मैम। नहीं मेरे को और कुछ नहीं, ये था कि मैंने ऐसी कोई गलती तो नहीं करती कि भाई वो मेरे को दिखते दिखते एकदम से बंद हो गए। मैंने अपने आप को उनको मान माना और फिर पता नहीं क्या हो गया, क्या समझ में नहीं बैठता कुछ बात। क्योंकि जब भी मैं पूजा पाठ करती हूँ तो लोग ये कहते हैं गुरु के बिना तो गुरु हमारे परिवार बढ़ा नहीं देते किसी को भी। तो पत्री जी सर का है कभी मिलेंगे जब ठीक है अपन गुरु के भाव से अपन उन गुरु बना लेंगे। तो वो उस रोज मेरा आशा हुआ तो एकदम से गिल्टी थी, तो इस मारे मैंने उनको ही गुरु मान लिया, मतलब आपको ही गुरु मान लो। उस रोज के बाद दिखना ही बंद हो गए, वो तो बिल्कुल ही मतलब दिखते ही नहीं है, पता नहीं क्या हुआ। अब आप अपने आप को अपना गुरु मानती हैं अभी? जी मैम, गुरु तो है ही अपने, जो कुछ है अपन ही है जो है। नहीं, पूरे शिद्दत के साथ, पूरे रिस्पेक्ट के साथ, पूरे ये विश्वास रखते हुए कि जब भी कोई परेशानी होगी तो आप स्वयं निकल सकती हैं उसमें से। जी मैम, अभी इनर जर्नी के बाद तो थोड़ा विश्वास हो गया है कि हाँ अपन निकल सकते हैं, अपन ही है इसी जो। विश्वास को मजबूत करना है। जी थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू पुष्पा जी। थैंक यू ओके मैम, पुष्पा जी। यस कविता जी। थैंक यू प्रज्ञा जी। नमस्कार राधिका मैम। नमस्कार। नमस्ते कविता नमस्कार जी। सभी फ्रेंड्स को। राधिका जी, मुझे बहुत, वैसे तो सभी कुछ बहुत अच्छा लगा, पर मुझे जो सबसे अच्छी चीज लगी जो आपने बताई कि आप टाइम फिक्स कर दीजिए कि हाँ इस बात के ऊपर बस मैं इतना ही सोचूंगी। क्योंकि हम क्या होता है कि हम मतलब वो जैसे बोलते हैं ना छुट्टा सांड, कि एक बार जो बात आ गई तो बस फिर वो बार 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 बार। तो चूंकि आपका माइंड आपकी बात सुनता है, ये तो मैंने देखा है। तो जैसे ही आप बोल देते हो कि हाँ भाई अब बस 1 घंटा ही इस बात पे सोचना है, तो फिर वो रिकॉग्नाइज करता है माइंड। और फिर आप अभी तक मैं क्या करती थी कि मैं सोचती थी देखिए कुछ ना कुछ बात कुछ ऐसी हो जाती है जिसपे आपका माइंड घूमता रहता है, तो फिर मैं उससे कई बहुत सारे तरीके थे जिनसे मैं उनसे पीछा छुड़ाना चाहती थी कि हाँ भाई ठीक है मैं इसको एक्सेप्ट करती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ, पर टाइम लाइन मैंने अभी तक कभी नहीं दी कि हाँ भाई बस 15 मिनट ही सोचूंगी, इससे ज्यादा नहीं सोचूंगी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। पहली बार जब मैंने आपको देखा था पिरामिड वैली में और आपने एक बात बोली थी कि मैं चाहती हूँ कि मैं सब और मुस्कुराहटें बांटूं। ये तब मुझे मेरे ख्याल से 5 साल हो गए, शायद 5 या 6 साल हो गए। तो मैं बड़ा ही मतलब मैं तो उस टाइम नई नई थी इसमें PSSM में, पर ये बात मुझे बड़ी अपील की थी कि कितना अच्छा थॉट है कि सबके चेहरे पे मुस्कुराहटें देख, और देखिए बस वही करती चली जा रही हैं। थैंक यू कविता जी। थैंक यू कविता जी। यस, कोई और कुछ पूछना चाहता है? हैंड रेज करें अपना। या कोई क्वेश्चन है पूछ सकते हैं। ओके, लगता है नहीं कोई क्वेश्चन। तो बहुत सुंदर रहा सेशन राधिका जी आपके साथ हमेशा की तरह, और मन में इतना लालच आता है कि फिर मैं बोलूं कि आप नेक्स्ट कब आ रहे हो। बहुत अच्छा लगता है आपके साथ। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है प्रज्ञा जी, स्नेहा को देखकर, इंदु जी को देखकर, सबको देखकर। बहुत ही
हम तो आपसे बहुत इंस्पिरेशन लेते रहते हैं हमेशा ही, और आपके अच्छे अच्छे मैसेजेस जो आप थॉट भेजती हैं बहुत ही मतलब इतने मोटिवेशनल होते हैं कि क्या बताऊं, बहुत ही अच्छा लगता है। और आपको देख के तो बिल्कुल जिसको कहते हैं कि मंत्र मुग्ध हो जाती हूँ मैं, तो पता नहीं औरों का मुझे नहीं पता, बट आई नहीं, फील सही कह रहे हो आप। सो नाइस इनसाइड फ्रॉम इनसाइड। ऐसे नहीं, हमेशा के लिए बहुत ही अच्छे मतलब लगता है। और प्रज्ञा जी की तो मैं वैसी दीवानी होगी, इन्होंने आपसे मिलवाया और इस ध्यान जगत से मुझे इंट्रोड्यूस कराने वाली प्रज्ञा जी है, और उसके बाद पहला स्टेप दिलाने वाली आप है। तो राधिका जी मैं बिल्कुल, हम इस सबको बातों पुश। को भी मतलब हृदय से हमेशा मैं मानती रहूंगी जब तक मेरा ये शरीर रहेगा, और शायद बाद में भी अगले जन्म जब तक भी रहूंगी मैं क्योंकि हाँ, हमेशा आभार मेरा रहेगा आपके प्रति। बहुत बहुत जिनसे कहते हैं हाँ, थोड़ा भी सीखा है तो हमारा गुरु, पर हमने तो हाँ आपसे जी, बहुत नहीं सीखा है। नहीं, हाँ सबसे नहीं, ज्यादा मैंने जो तो मोटिवेशन मिला। हाँ जी बिल्कुल, और अचानक ही ऐसे आप मेरी जीवन में तो आप अचानक ही आई हैं। प्रज्ञा जी को तो मैं मतलब पहले से जानती हूँ, और उस दिन अचानक आए और अगले दिन से आप मेरे जीवन में, तो इसलिए बहुत 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 आभार और धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू राधिका जी, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत आभार आप, बहुत आभार थैंक यू राधिका आपको जी। जागृति परिवार में आने के लिए। एक मिनट नोट कर। सो फ्रेंड्स, किसी और को? अच्छा, प्रभा शर्मा जी का हैंड रेज है, राधिका जी ले सकते हैं क्या? अच्छा, वो चले गए लगता है। राधिका मैम आप म्यूट। डेफिनेटली अच्छा अच्छा अच्छा, इस राधिका जी एक प्रभा शर्मा जी का हैंड रेज है, ले सकते हैं? टाइम है आपके पास? हाँ बिल्कुल। यस प्रभा जी, अनम्यूट करें अपने आप को। अच्छा, अनम्यूट। ओके। हाँ जी हाँ जी। नमस्ते मैम। नमस्ते राधिका मैम। नमस्ते। नमस्ते प्रज्ञा जी। एक्चुअली आज मेरा हाँ जी। मेडिटेशन तो एक्चुअली बीच में डिस्टर्ब रहा, मेरा काम चल रहा था, कुछ वर्कर लगे हुए थे, तो बीच में जब मैंने लास्ट में बैठे तो उसके बाद मेरे को एक बुक दिखाई दी, मैंने चैट में भी लिखा था, उसका फ्रंट कवर मुझे दिखाई दिया, उसमें आया था रॉयल प्राइड मी समथिंग करके आया। अब मेरे को समझ में नहीं आया क्या मतलब है बुक का, मैंने कभी नहीं इसका टाइटल पढ़ा, कभी देखा नहीं, सुना नहीं कभी किसी से। और एक बार इनर जर्नी कर रही थी, उसमें मेरे को स्वाध्याय लिखा हुआ आया था, तो स्वाध्याय तो मैं नहीं कर रही इस समय। ये था स्वाध्याय लिखा हुआ आया, आपको बुक दिखाई दे रहा है, मतलब हाँ जी। क्वेश्चंस हैं, उसके आंसर्स आपको कोई ना कोई बुक से ही मिलेंगे। ये हमारे जो कनेक्शंस है ना, आप इसको जोड़ सकते हो, डॉट्स ज्वाइन करेंगे ना, तो ये जो रॉयल प्राइड लिखा हुआ है, इसको मे बी आप गूगल सर्च कर सकते हैं, या अपने आप अपनी सोल से क्लैरिटी मांग सकते हैं कि मुझे और क्लैरिटी दो। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो अगेन व्हेन यू सिट इन मेडिटेशन, तो धीरे धीरे अपने आप क्लैरिटी आ जाएगी। सो डोंट वरी, बट दिस इज फॉर श्योर कि आपको बुक रीड करनी चाहिए, या आप किसी भी का जो आंसर खोज रहे हो वो आपको एक बुक के माध्यम से मिलेगा डेफिनेटली। मैं चाह भी कि स्वाध्याय करना भी चाह रही कि सेल्फ स्टडी, लेकिन हो नहीं पाती, कोई ना कोई रीजन होता है, बस छूट जाती है चीजें। जैसे कि आपने कहा किस कि चीज में कोई इंटरेस्ट है इनर, आप बताइए, आई विल सजेस्ट यू अ गुड बुक। आपको किसी भी तरह की चल जाएगी मेरे को ना, एज सच कोई मेरा अपना वो पॉइंट नहीं है। जैसे कि आपने कहा कि आपके अंदर से कोई इच्छा है जैसे करने के लिए, तो मेरा बचपन से था कि मैं गरीब बच्चों को पढ़ाऊं, स्टडी कराऊं, तो मैं अपनी काम वालियों के बच्चों को इकट्ठा करती थी और उनको लेके पढ़ाती थी, और वो पढ़ने के बाद भाग जाते। तो मेरे को एक भैया मिले, वो नेह नीड से अभी एक है संस्था, उसमें हम जुड़े हुए हैं। तो मेरे को लगा कि जो सोचते हैं ना, अंदर से दिल से सोचते हैं, वो पूरा होता है। तो मैं झोपड़ी झुग्गी वाले बच्चे जो है उनके लिए एक संस्था है, उसमें जाके जुड़ी, मतलब ऑटोमेटिकली, मतलब सही बात है कि जो आप सोचते हैं ना दिल से, वो होता है, जो आपने मैसेज दिया रियली होता है वो। बिल्कुल, यू आर अ मैग्नेट एंड यू अट्रैक्ट व्हाट यू थिंक। जो भी आप सोचते हो वो आप अट्रैक्ट करते हैं। सो यू कैन स्टार्ट रीडिंग योर सोल्स गिफ्ट। अभी जब मैं सोच रही थी एनर्जेटिकली कि आपके लिए कौन सी बुक होनी चाहिए, तो मुझे आंसर मिला सोल गिफ्ट। दैट इज नॉट अ कंपल्शन अगेन, बिकॉज अपने एक्सपीरियंसेस के ऊपर सबसे ज्यादा ट्रस्ट होना चाहिए। बट फ्रॉम मी, सोल्स गिफ्ट वाज कमिंग। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल बुक, ट्राई रीडिंग इट। थैंक यू, नाइस।
थैंक यू मैम। थैंक यू प्रभा जी। मैम एक थैंक यू क्वेश्चन था यस यस समीर मीना। yes. मैम, जैसे कि इन जनरल हम लोग को ये है कि गोइंग विद द फ्लो रहना चाहिए हमेशा, फ्लो के साथ स्पिरिचुअलिटी में भी हमने ये सीखा है कि हमेशा अपने इंट्यूशन को फॉलो करना चाहिए और कोई भी चीज को बहुत रिजिडली पकड़ के नहीं रखना है, क्योंकि कुछ भी सही या गलत नहीं होता है, तो अपना इंट्यूशन ऑल टाइम फॉलो करना है। तो मैं ये जानना चाह रही थी कि ये चीज और डिसिप्लिन का क्या रिलेशन है आपस में, डिसिप्लिन कितना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज स्पेशली लाइक आजकल की लाइफस्टाइल, हम लोग की जिस टाइप की लाइफस्टाइल है उसमें डिसिप्लिन बहुत कम ही रह गया है। तो स्पिरिचुअलिटी में डिसिप्लिन का कितना इम्पोर्टेंस होता है, और इंट्यूशन, गोइंग विद द फ्लो, हर बार फ्लेक्सिबल रहना वर्सेस डिसिप्लिन, क्या स्वीट स्पॉट है दोनों का? थोड़ा इस टॉपिक के ऊपर आप कुछ बताइए। गोइंग विद द फ्लो डजंट मीन यू ब्रेक ऑल द डिसिप्लिन। नहीं जी, हम तो ना स्कूल 8 बजे जाएंगे, 7 बजे हम नहीं जाएंगे। इट इज एब्सोल्युटली नॉट दैट। डिसिप्लिन, इफ यू थिंक अबाउट टाइम, yes you should respect, because टाइम से सिर्फ आप नहीं जुड़े हो, पूरी संसार टाइम से जुड़ी हुई है, लेकिन you should be in the flow in a way not hurting others। नहीं जी, मेरे को तो यही आज पूरे घर का खाना मैं ही खाऊंगी क्योंकि मेरा मन में है, बाकी कोई खाना नहीं खाएगा, ऐसे नहीं होता। सो फर्स्ट थिंग वी फॉलो इज, जब भी आप अपने इंट्यूशन के साथ हो, आप अपने अंदर से कनेक्टेड हो, तो डेफिनेटली ऐसी कुछ भी चीज होगी ही नहीं that will break the discipline and hurt others. That will not happen. When, if I talk about simple things like I talk to people, I say मुझे सबसे ज्यादा weird और पागल लगते हैं लोग जो पार्क में जाके दौड़ते हैं सवेरे। मुझे बहुत ज्यादा मैडनेस लगती है वो, क्योंकि मुझे ऐसे लगते हैं दे आर टोटली डिस्कनेक्टेड विद देमसेल्फ, दे आर जस्ट रनिंग, कि उन्होंने सुन लिया है कि इतना भागने से वो फिट रहेंगे, और दिन भर उनके बहुत सिडेंट्री लाइफस्टाइल है। सो आपका शरीर आपको बोल रहे हैं नहीं इतना नहीं भागना है, या आप नहीं भाग रहे हो, नहीं आई कैन बी फिट बाय मेडिटेशन, तो आप यदि रनिंग छोड़ रहे हो, then also it's okay. You have to understand why. Is that discipline for some rules or out of some fear? Just check, is fear the reason of the discipline? If it's not fear and it's love, the only difference is fear and love. You are saying that at sweet point, whenever you are in flow, you are in love. And when you are in love, automatically, when you are in love with your body, you will not abuse your body with alcohol, and you will not abuse yourself with drugs. You will just not be able to do that. आपके inclination, आपकी energy वैसे नहीं होगी. Understanding. So automatically that discipline which is good for your health falls in place. Now if you meet Patri sir also, every night he eats ice cream. उनको सर्दी हो खांसी हो तब भी वो ठंडा पानी पीते हैं. तो एक आदमी सोचे ये तो डिसिप्लिन नहीं है, ये तो गलत है, but he knows his body, he knows it, he understands, he's not abusing, he's not a he's not a kind जो सरेंडर कर रहा है अपने आदतों पर कि नहीं मेरे को तो ठंडा पानी से चलेगा नहीं, गर्म पानी से चलेगा नहीं, so I have to have, he's not that kind of person. So discipline, mastery automatically flows in when you're with flow in life, because you are in love with life. When you are flow in life, when you're flowing in life, you are in love with life, and everything falls in place automatically. Don't do anything which you are doing out of fear. Just check what you call discipline. Are you doing it out of fear? Just check, then it is not needed. Fear और compulsion एक ही बात है, right? आपका वही मतलब था. Compulsion भी एक तरीके का fear ही हुआ ना, कि fear to not be completely free. जैसे मैं जिस सेंस में पूछ रही थी मैम, वो ये था कि जैसे मेडिटेशन का टाइम, नॉर्मली सुबह का टाइम इज द बेस्ट टाइम टू डू मेडिटेशन, बट अगर कोई वर्कशॉप चल रहा होता है PSSM का, तब तो बहुत इजीली सुबह 5 बजे उठना और वो जितने भी टाइम के लिए चलेगा करते हैं. जब वो नहीं होता तब खुद से सुबह उठना और पर्सनल मेडिटेशन करना, उस चीज को मैं डिसिप्लिन मानती हूँ. बट
खुद से वो डिसिप्लिन मुझे बहुत क्रिएट करना पड़ता है कि रात को टाइमली सो, और फिर तब भी अगर कोई वर्कशॉप नहीं है तब भी सुबह उठो। फिर लगता है कि नहीं, फ्री फ्लोइंग रहना चाहिए, दिन में किसी भी टाइम पे कर सकते हो। तो जब वो फ्री फ्लोइंग दिन में किसी भी टाइम का रखो तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है कि वो 1 घंटे का ड्यूरेशन थोड़ा कम हो जाता है, कभी हुआ कभी नहीं हुआ, क्वालिटी ऑफ मेडिटेशन थोड़ा डिप हो जाता है। तो उस चीज में फिर कभी कभी लगता है कि इस टाइप इन सब चीजों में शायद डिसिप्लिन ही बेस्ट है, कि अगर कोई सेट रूटीन हो और सेट टाइम हो कि 1 घंटा करना ही है। बिकॉज शाम को फिर वो 1 घंटे की जगह आधा घंटा हो जाता है मेरा, जो सुबह 1 घंटे का होता था वो शाम को फिर ऐसे आधा घंटा, इस टाइप के इश्यूज आते हैं। तो आपने बहुत इंपॉर्टेंट आंसर दिया है, सिर्फ इस क्वेश्चन को नहीं, लाइफ के मेजोरिटी क्वेश्चंस का आंसर आपने बहुत अच्छा दिया है कि लव और फियर यही 2 पैरामीटर्स होते हैं। तो इनमें से कोई भी चीज, चाहे आपकी इमेजिनेशन हो, चाहे कोई डर हो, कोई आदत हो, हर चीज का रूट कॉज देखो कि वो फियर है या लव। Yes, even Amazing. meditation, Samiha, even meditation, friends, we fall in that pit कि मेडिटेशन नहीं किया तो अब कुछ नहीं अच्छा होगा, आज मेडिटेशन नहीं किया तो दिन अच्छा नहीं जाएगा, आज एनर्जी लो लग रही है। I have stopped believing this. I have stopped. You are a master. मेडिटेशन इसलिए करो क्योंकि आपको अच्छा लगता है वो एक्सपीरियंस। मेडिटेशन इसलिए नहीं करो कि इसी से ही आपकी एनर्जी हाई रहेगी। सवेरे जल्दी उठना है मेडिटेशन करने के लिए, रात को चाहे कभी भी सो आप। डोंट थिंक कि नहीं 10 घंटे नहीं सोए, 5 घंटे नहीं सोए तो मैं जल्दी नहीं उठ पाऊंगी। डोंट मेक कनेक्शन, अगेन आई हैड टोल्ड ना, डोंट मेक कनेक्शंस कि रात को जी 10 बजे तक सो जाऊंगी ताकि मैं 5 बजे उठ सकूं, या 12 बजे तक सो जाऊंगी तब 5 बजे उठ सकूं। मेडिटेशन एक्सपीरियंस शुड बी सो ब्यूटिफुल। यदि वो इतना ब्यूटीफुल है तो आप ऑटोमेटिकली 5 बजे उठ जाओगे, और कभी नहीं है अभी इतना ब्यूटीफुल तो हो जाएगा आगे चलकर। It's okay, forgive yourself right now and try to keep building this thing, the time. It's okay. Nothing is very important. Don't make it like that. Maybe many people will not agree to me, but मैं meditation से भी addiction नहीं चाहती हूँ लोगों का। मैं नहीं चाहती हूँ कि आप उससे भी एडिक्टेड रहो, इसके बिना आप अच्छे नहीं रह सकते। नो, आप अच्छे ही हो, आप हमेशा हैप्पी ही हो, हमेशा यू आर इन bliss and happiness and anand. Okay, do meditation because you enjoy meditation, because you like that experience. Yes, friends, any other questions? Yes, friends, किसी को और कोई क्वेश्चंस है तो यू कैन आस्क। आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं है आपका, क्योंकि एक क्वेश्चन पूछता है तो कईयों के क्वेश्चंस के आंसर्स मिलने लग जाते हैं ना, तो इसलिए मुझे लगता है कोई क्वेश्चन नहीं है। और कोई है तो आप अपना ग्रुप में डाल सकते हो। आपने जागृति ग्रुप जो है हमारा व्हाट्सएप, उसमें डाल दें, मैं उनको फॉरवर्ड कर दूंगी राधिका जी को। ठीक है, नहीं, ओके, थैंक यू राधिका जी। एक बार फिर से आपका बहुत आभार आत्म जागृति परिवार में आने के लिए, हृदय से धन्यवाद। थैंक यू सो और मच। बहुत सारा प्यार, ढेर सारा प्यार। लव यू। फिर आने की आशा के साथ आपको थैंक यू एक राधिका बार जी, धन्यवाद देते हैं। थैंक यू प्रज्ञा जी। Thank you so much. तो यस फ्रेंड्स, फिर कल है हमारा फ्राइडे है सेशन हमारा लीना जी के साथ। टॉपिक है प्रोमिसेस ऑफ साइंस। कल मिलेंगे फिर हम। और एक बार मैं सबको अनम्यूट एक साथ कर रही हूँ, आप लोग विश कर दें अंजू जी को, उनका बर्थडे है। ठीक है, सब एक साथ, जो भी सुन रहे हैं सब एक साथ बोल दें उनको। Happy birthday. Happy birthday Happy to birthday. you. Thank you। Happy birthday dear to Anju ma'am. Happy birthday to Thank you, thank you, Happy thank you. birthday Love to you all, love you all, love you all, love you all. Love you, ma'am. Joy. Love you. Thank you, thank you, thank you, thank you. Okay. Bye bye. Love you.